वादी कश्मीर से एक शर्मनाक वाकया पेश आ रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक मौलवी ने नाबालिग लड़की के साथ रखे नाजायज ताल्लुकात, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उन पे बाकायदा तौर पर मौलवी को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दूं कि बारामूला के कुंजर इलाके से यह बताया जा रहा है कि एक मौलवी जो काफी अरसे से जो है इमामत करवा रहे हैं एक लोकल मस्जिद में, और उनके ताल्लुकात जो है एक नाबालिग लड़की से होते हैं, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और प्रेग्नेंट होने के बाद जब उनका डिलीवरी का मामला आता है सामने, तो वो मौलवी जो है प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेते हैं। आपको बता दूं कि प्राइवेट क्लिनिक का सहारा लेते बाद जो है उनके साथ ये दावे किए जाते हैं कि आपका ऑपरेशन जो है बाकायदा तौर पर हो जाएगा, और इस ऑपरेशन के बाद जो पैदाइशी बच्चा होता है उसे मार दिया जाता है और उसे मार के जो है कब्र में दफन किया जाता है और उस पर मिट्टी डाली जाती है। और इस मिट्टी डालने में आपको बता दूं कि 2 लोकल्स शामिल थे, यानी कि 2 लोग और शामिल थे। उनको ये बताया गया था कि इसमें कुरान पाक है और वो शहीद हो चुका है और इसे दफनाया जाएगा। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों को शक हो जाता है, यानी कि जितने भी लोकेलिटीज में लोग रहते हैं उनको शक हो जाता है, और शक होने के बाद वो बाकायदा तौर पर मिट्टी उठा के देखते हैं, वहां पे एक पैदाइशी बच्चा होता है। और वहां पे जितने भी लोकल्स हैं वो शोर उठाते हैं और नजदीकी पुलिस स्टेशन में जो है बाकायदा तौर पर कहीं ना कहीं उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर इस पे एक्शन भी लिया जाता है, और पुलिस की जानिब से जो है इन पे एक्शन लेने के बाद इन्हें अरेस्ट किया जाता है। यह भी बताया जा रहा है कि उस मौलवी मैं नहीं कहूंगा, उस वाहियात शख्सियत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, और उसने यह भी कबूल कर लिया है कि इस तरीके के संबंध मेरे नाबालिग लड़की के साथ थे। आपको बता दूं कि जिस क्लिनिक का उसने सहारा लिया वो क्लिनिक पे कुछ खास प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं थे, बाकायदा तौर पर वो भी जो है अनप्रोफेशनल थे, जिसके बाद ये खबर निकल के सामने आती है और एक्शन पुलिस लेने के बाद ये भी कहा जाता है कि जो इनके साथ और मुलविस होंगे उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें भी सलाखों के पीछे जो है वो भरा जाएगा। कुंजर इलाके से ये जो मौलवी साहब हैं ये करीबन काफी अरसे से जो है इमामत कर रहे थे और लोगों का भरोसा जो है इन्होंने जीत लिया था। आपको बता दूं कि ये एक लोकल मस्जिद के इमाम थे, जिसमें लोकल मस्जिद में काफी तर लोग जाके इनके पीछे नमाज पढ़ते थे, और आज इन्होंने ये साबित कर दिया ये कितने घिरे हुए इंसान और वाहियात इंसान निकले। आपको बता दूं कि ये वाकया पेश आने के बाद काफी तर हमारे ऐसे मौलवी साहब हैं जो बाकायदा दीन की राह पर चलते हैं और लोगों को अच्छाई सिखाते हैं, उनकी ओर भी कहीं ना कहीं उंगली उठने का मौका दे दिया इन्होंने। आपको बता दूं पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट आया है कि इस मौलवी को अरेस्ट कर लिया है और इस पे जो है बाकायदा तौर पर एक्शन लिया गया है और FIR दर्ज कर ली गई है, और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें जो भी मुलविस होगा, यानी कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल वक्ती तौर जारी है, जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से वाकया पेश आया है कहीं ना कहीं एक घिनौना और गिरा हुआ वाकया पेश आया है। तमाम जितने भी जम्मू कश्मीर में देखने वाले हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर से मुझे देख रहे हैं, उन तक ये इल्तिजा है कि अपने माशरे में, अपने कौम में जितनी भी मस्जिदें हैं या फिर जितने भी लोग हैं उन्हें बाकायदा तौर पर छान ले। कहीं ना कहीं आपके भी कम्युनिटी में, आपके मोहल्ले में भी ऐसा शख्स जरूर होगा, और आप हर किसी पे भरोसा ऐसा ना कीजिए ताकि इस तरीके का घिनौना और गिरी हुई हरकत जो है वो ना पेश आए। आप देखिए कि एक मौलवी होके इसे अल्लाह का खौफ नहीं रहा, इसे ये तक खौफ नहीं रहा कि बाकी भी जितने मौलवी साहब हैं मैं कहीं ना कहीं उन पे दाग लगाने की कोशिश कर रहा हूं। खैर ये कोई एक निकलता है, मैं सारे मौलवी साहब और जितने भी मौलाना साहब हैं उन पर उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मौलवी और मौलाना साहब हैं जो दीन पर चलते हैं और दीन की बातें लोगों तक पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं इस्लामिक बातें जो है वो लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर इसको मौलवी साहब नहीं कहा जाएगा, इसको एक वाहियात शख्सियत कहा जाएगा जो इस तरीके की घिनौनी और गिरी हुई हरकत पेश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी देखने वाले हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में बिलाखिर ऐसे लोग नहीं पाए जाते, मगर कोई भी ऐसा नासूर है, जितने भी हमारे कम्युनिटी और हमारे मोहल्ले में है वो कोई है। और जिस तरीके से ये मौलवी साहब निकल के सामने आए, इसको मौलवी साहब आप भी ना कहिए, और जितने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिए, और पुलिस तक एक इल्तिजा है कि इस मौलवी पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मौलवी के साथ जो मुलविस है इस पूरे वारदात में उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि किस्सा जो है वो निकल के सामने आ रहा है कि एक माइनर बच्ची के साथ एक मौलवी होते हुए भी इन्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके की घिनौनी और गिरी हुई हरकत पेश की इन्होंने। आपको बता दूं कि पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर एक्शन लिया गया है और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। उम्मीद है कि इनमें जो भी मुलविस होगा उन पे भी कार्रवाई की जाएगी, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है और जो प्राइवेट क्लिनिक है जिन्होंने इस वारदात में इस मौलवी साहब का साथ दिया उन पे भी एक्शन होना चाहिए, उन पे भी ये एक्शन होना चाहिए कि दोबारा ऐसी और घिनौनी गिरी हुई हरकत में किसी का भी साथ ना दे। देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।